क्लास 9 स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैर वफियत से होंगे इंशाल्लाह। बच्चे, आज हमने आर्टिकल नंबर 3.3 की आगे सब हेडिंग फ्रिक्शन की टाइप्स को डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फ्रिक्शन की डेफिनेशन और फ्रिक्शन को प्रोड्यूस किस तरह करवाया जाता है और फ्रिक्शन की ज़रूरत क्या क्या है, फ्रिक्शन की अहमियत क्या क्या है, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। बच्चे, आज हमने फ्रिक्शन की टाइप्स को देखना है। बेटे, आप लोगों की काइंड इंफॉर्मेशन के लिए ये बात बता रहा हूँ। वैसे आपके सिलेबस के इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है। फ्रिक्शन की टाइप्स जो है वो दो क्राइटेरिया की बुनियाद पर की जाती है। फ्रिक्शन एक होती है ड्राई फ्रिक्शन और एक होती है विस्कस फ्रिक्शन। यानी कि ड्राई फ्रिक्शन ये है कि जो खुश्की में होती है, विस्कस ये है कि जो जिसमें लिक्विड भी आ जाता है। तो बेटे, इन दोनों की अलग अलग से डिवीजन की जाती है। आपके सिलेबस के अंदर आपने जस्ट जो ड्राई फ्रिक्शन है उसकी दो टाइप्स पढ़नी है। इसका हर किस मतलब नहीं है कि जस्ट फ्रिक्शन की यही दो टाइप्स हैं, इन दो टाइप्स के अलावा भी इसकी टाइप्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर ये चीज यहां तक लिमिट कर दी गई है। हमने बेटे इसकी दो टाइप्स पढ़नी है। नंबर 1 इज रोलिंग फ्रिक्शन एंड नंबर 2 इज स्केडिंग फ्रिक्शन। तो इसको ब्रेकिंग भी कह सकते हैं और स्केडिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। अब बेटे, ये दोनों कैसे काम करती हैं इसको डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि साइंस के अंदर जब व्हील इन्वेंट हुआ था, व्हील जिसे हम व्हील कहते हैं, टायर जैसे टायर होता है हमारा गाड़ी का या व्हील होता है, तो इसकी इन्वेंशन जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर इसकी बड़ी वैल्यू थी, ये बड़ी अहम थी। और जैसे ही ये इन्वेंट हुई थी तो तब भी इस बात को फौरन से मान लिया गया था, यानी कि साथ में जैसे ही व्हील इन्वेंट हुआ उसके साथ ये बात भी जो है वो इन्वेंट हो गई और ये बात जो है वो मानी जाने लग गई कि जैसे ही जो टायर है वो मूव करता है तो मूवमेंट उसकी करने के साथ वो टायर रोल होता है, यानी कि यूं घूमता है, लेकिन वो स्किड नहीं करता, सॉरी स्लाइड नहीं करता। मैंने क्या बात की है कि जो व्हील इन्वेंट हुआ था ये बड़ी जदीद और बड़ी उस वक्त की बड़ी ये मानी जाने वाली इन्वेंशन थी। इस इन्वेंशन के साथ ही इस बात को भी माना जाने लगा कि जो व्हील है वो जब उसे हम मूव करवाते हैं तो उसकी मूवमेंट के अंदर उसमें रोलिंग पाई जाती है। उस व्हील के अंदर क्या होती है? रोलिंग होती है, बजाय इसके कि वो स्लाइड करे। अब ये जो है ये रोल कर रही है चीज और ये स्लाइड कर रही है, यानी कि व्हील जो है वो रोल करता है, स्लाइड नहीं करता। तो इस अमल की वजह से जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब देखें, अब ये इसके ऊपर जो है वो रोल कर रही है, इतनी फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर रगड़ना है तो मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब कि इसकी फ्रिक्शन ज्यादा होगी स्लाइडिंग की। तो कहने का मतलब ये है कि इस काम का होना फ्रिक्शन को बहुत ज्यादा हद तक कम कर देता है। ऐसे क्यों है? ये हमारा क्वेश्चन है। रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर कि जो व्हील है वो रोल करता है, स्लाइड नहीं करता, तो इस व्हील का रोल करना और स्लाइड ना करना फ्रिक्शन को बहुत ज्यादा कम कर देता है। ऐसा क्यों होता है, ये बच्चे हमारा सवाल है। अब देखें कि हमारे पास कोई भी टायर है, कोई भी व्हील है, तो उसके ऊपर जब हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, उसे पुश करते हैं, उसे मूव करवाने की खातिर, तो जब उसे पुश करवाया जाता है, अब देखें ये व्हील का सारा हिस्सा है और इसका कुछ हिस्सा जो है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। बात समझ रही है मेरी? तो जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, इसे पुश करेंगे, तो इस टायर का वो वाला पोर्शन जो ग्राउंड के साथ, जमीन की सतह के साथ कांटेक्ट में है, वहां पर एक फोर्स जनरेट होगी, उसको हम कहते हैं एक्शन फोर्स होगी वो। अब वो एक्शन फोर्स क्या काम करती है? वो बेटे यहां पर फ्रिक्शन वाला प्रोसेस जो है वो करती है। अब इस एक्शन फोर्स का काम ये है कि इसने उस जो कांटेक्ट वाला एरिया है उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करके, और एक बात याद रखें कि इस टायर के ऊपर आपने देखे होंगे थ्रेड से बने होते हैं, स्मूथ सरफेस नहीं होती। ये बातें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसी सरफेस हो तो फ्रिक्शन ज्यादा होती है, कैसी सरफेस हो तो फ्रिक्शन कम होती है। इस टायर की सरफेस स्मूथ नहीं होती बल्कि रफ होती है। तो बच्चों, इस टायर की सतह स्मूथ नहीं होती बल्कि इसके ऊपर थ्रेड्स लगे होते हैं, झुर्रियां सी बनी होती हैं, जो इस तरह के हम अपनी लाइफ के अंदर या जो भी गाड़ियों की या बाईसाइकिल की, मोटरसाइकिल की जो टायर होते हैं उनके ऊपर थ्रेड से, एजेस से बने होते हैं। तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकें, ग्रिप अच्छी हो उनकी। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो एक्शन फोर्स होगी वो बेटे, मैंने लास्ट टॉपिक के अंदर जब हम बात की थी कि दो हमने वुडन ब्लॉक्स लिए थे जहां पर वो कांटेक्ट हो रहा है, जिन पॉइंट्स पर उन दो बॉडीज का आपस में कांटेक्ट होता है उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कोल्ड वेल्ड्स। अब मैंने बात की है कि जो टायर का हिस्सा जमीन के साथ टकरा रहा होगा, कांटेक्ट में होगा, सिर्फ वहां पर फोर्स जो है वो एग्जर्ट होगी।
एक्शन फोर्स, और ये एक्शन फोर्स बेटे किस डायरेक्शन में होगी? अपोजिट डायरेक्शन में। किसके अपोजिट? अप्लाइड फोर्स के। फोर्स हमने अप्लाई की है इस डायरेक्शन में, और जो फोर्स एक्शन फोर्स जनरेट हुई है इस अप्लाइड फोर्स के नतीजे में यहाँ फ्रिक्शन की सूरत में वो बेटे अपोजिट डायरेक्शन में हुई है, यानी कि वो रिवर्स डायरेक्शन में हुई है। यानी कि इस यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगी वो पीछे की जाएगी, यानी कि टायर घूमता है, गाड़ी को तो आगे लेके जाता है, गाड़ी को तो आगे लेके जाता है, लेकिन बजाय उस अर्थ को वो जो फ्रिक्शन वाली फोर्स होती है वो पीछे की जाने लगाता है। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो फोर्स जो है वो जनरेट होगी एक्शन फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और सिर्फ इसी वजह से हम कहते हैं कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा जो है वो लेस देन होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अब यहाँ पर जो अमल हो रहा है वो स्लाइडिंग का सॉरी रोलिंग का हो रहा है, और सिर्फ इस वजह से कि रोलिंग जो है वो आगे चल के मजीद से देखते हैं कि रोलिंग किस तरह जो है वो स्लाइडिंग से लेस होती है या कम होती है। अच्छा, नो रोलिंग अगली हेडिंग है, इसमें मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये एजेस जो हैं, ये जो थ्रेड्स हैं, ये हम हटा दें। अच्छा, उससे पहले एक बात बता दूं कि ये जो फिनोमेना है यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये फिनोमेना जो है वो यूज होता है बॉल बेरिंग के अंदर, जो हम बेरिंग साइकिल्स के टायर के अंदर या जो जहां पर भी जो चीजें रोटेट करती हैं वहां पर हम बेरिंग्स का यूज करते हैं। तो ये वाला फिनोमेना बॉल बेरिंग के अंदर या रोलर बेरिंग के अंदर जो है वो यूज किया जाता है। अब बेटे बात करते हैं कि अगर हम इस टायर की जो एजेस हैं, थ्रेड्स हैं, इनको हटा दें और टायर जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो, जिस तरह घिसा पिटा टायर होता है बिल्कुल स्मूथ सरफेस, जिस तरह कि अब इसके ऊपर कोई एज नहीं है, हमवार सतह बाजार लग रही है, इस टाइप का अगर हम टायर यूज करें और एक मार्बल की सरफेस और वहां पर उस रोड को हम गीला भी कर दें, रोड भी वेट हो और टायर के ऊपर थ्रेड्स भी ना हो, तो फिर बेटे क्या पॉसिबल है कि अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें या गाड़ी जो है वो अगर रेस हम देते भी रहें तो वो गाड़ी चलेगी नहीं। अब ऐसे क्यों होता है बेटे? इस वजह से होता है क्योंकि अब उस टायर के इस पोर्शन के अंदर और जमीन की उस सरफेस के अंदर एजेस नहीं है, फ्रिक्शन आ ही नहीं रही है। बात समझ रहे हैं मेरी? तो नो रोलिंग का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास टायर के एजेस खत्म हो जाएं या हमारे पास जो रोड है वो वेट रोड हो, स्लिपरी रोड हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर रोलिंग नहीं होती, बल्कि वो चीज स्लाइड करना शुरू कर देती है, घसीटने शुरू हो जाती है और चीज आगे नहीं जाती। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर रोलिंग नहीं होगी। और यूजली जब हम इस सूरत हाल के अंदर ड्राइव करते हैं तो ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन होती है, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर जो गाड़ी होती है वो स्लिप हो जाती है और उसकी जो डायरेक्शन होती है मतलब ड्राइव करने की, उसको भी हम अनबैलेंस कर बैठते हैं और ये चीजें एक्सीडेंट तक का सबब बन सकती हैं। तो बेटे हम बात कर रहे थे इस चीज की कि रोलिंग कैसे नहीं होती। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन ना हो तो रोलिंग भी नहीं होगी। टायर के अंदर और इस ग्राउंड की सरफेस के अंदर फ्रिक्शन नहीं है तो कोई भी चीज रोल जो है वो नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमने देखा है कि एक साइकिलिस्ट है, वो साइकिल को ड्राइव कर रहा है। अब वो अगर सडनली ब्रेक अप्लाई करता है, यानी कि साइकिल को रोकने की गर्ज से ब्रेक अप्लाई करता है, तो अब क्या होगा कि वो साइकिल जब उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई होगी तो वो साइकिल रुक जाएगी। बेटे ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उस साइकिल का जो टायर है वो रुक जाएगा। रुक जाने का मतलब क्या है कि वो रोल हो ना, यानी कि ये घूम रहा था ना पहिया, अब वो पहिया घूमना बंद हो गया बल्कि रुक गया और उसने घसीटना शुरू कर दिया और फौरन से वो साइकिल जो है मिसाल के तौर पर वो 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रही थी और फौरन ब्रेक हमने अप्लाई की, टायर जो है वो घूमना बंद हो गया और वो एकदम से रुक गई। बात समझ आ गई? अब वो रुकती तो नहीं है, बजाय टायर रुक जाता है लेकिन फिर भी गाड़ी थोड़ा सा स्लाइड करती है, घसीटती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसकी स्पीड की वजह से उसका मोमेंटम होता है वो उसे रुकने नहीं देता बल्कि थोड़ा सा घसीट देता है। लेकिन होता क्या है कि इतनी ज्यादा स्पीड जो इतने टाइम के बाद हम गेन करते हैं वो एक लम्हे के अंदर ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। अब रोलिंग रुक गई है, कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे स्लाइडिंग आती गई है, स्लाइडिंग आती गई है, फौरन से स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये बेटे था रोलिंग फ्रिक्शन का सीन। अब हम देखते हैं स्लाइडिंग जो स्किडिंग फ्रिक्शन है या ब्रेकिंग फ्रिक्शन है वो क्या होती है। बेटे अगर हम टायर के ऊपर पुश करें, अच्छा उससे पहले देख लें कि जो ये व्हील है ना, ये जो टायर घूमता है, इसमें दो किस्म की मोशंस पाई जाती हैं। एक जो है वो मोशन जो है वो अलोंग द रोड उसकी होती है, यानी कि वो रोड के साथ साथ जो है वो उसके साथ रगड़ खा कर चलता है। और दूसरे इसकी जो मोशन है वो रोटेशन होती है इस एक्सिस के गिर्द, जो उस व्हील का जो एक्सल होता है उस एक्सल के गिर्द जो है वो व्हील घूमता है। एक वो रोटेशन हो गई और एक उसकी जमीन की सतह के साथ जो है वो मोशन होती है। ये दो किस्म की होती हैं।
अच्छा, अब हम इस स्केडिंग फ्रिक्शन के अंदर जो व्हील हमने कंसीडर की है, इसको जब हम पुश करें मूव करवाने के लिए, तो बेटे ये तब मूव करेगा जब इन टायर की एजेस और इसकी जो ग्राउंड की सरफेस है, इनके अंदर जो है वो फ्रिक्शन मौजूद होगी। यानी कि अब बच्चे, टू मूव और टू स्टॉप, यानी कि मूव करवाने के लिए भी और स्टॉप करवाने के लिए भी हमें एक खास अमाउंट में फ्रिक्शन चाहिए होती है। उस फ्रिक्शन की खास अमाउंट के बगैर ना ही तो हम किसी चीज को मूव करवा सकते हैं और ना ही हम किसी चीज को स्टॉप करवा सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं एक ऐसे टायर की जो कि वार्न आउट हो चुका है, घिस पिट चुका है, इस्तेमाल शुदा है, पुराना टायर है, जिसकी सतह में वो एजेस, ये थ्रेड्स नहीं रहे, वो स्मूथ हो गए इस टायर का। अब इन दोनों का आप कंपैरिजन करें, एक यहाँ पर टायर की मैंने हल्की सी डायग्राम बनाई है, इसके ऊपर एजेस हैं, इसके ऊपर नहीं है। तो ऐसा अगर पुराना टायर हो चुका है तो बेटे उसको हम एक स्लिपरी रोड के ऊपर अगर हम चलाएंगे, तो बजाय इसके कि ये टायर उस रोड के ऊपर रोल करता, ये क्या करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। इसमें वो स्किडिंग आ जाएगी, वो उसी जगह पर जो है वो टायर घूमना शुरू हो जाएगा, बल्कि उस चीज को आगे मूव नहीं करवाएगा, उसमें रोलिंग नहीं आएगी, बल्कि क्या आना शुरू हो जाएगी, स्लाइडिंग आना शुरू हो जाएगी। तो समझ क्या आई है कि उन टायर्स को, ये इस व्हील को रोल करवाने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, एक खास अमाउंट की फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। इन जरूरी है कि इस जो हमारे पास टायर है, इसके एजेस हों और वो ग्राउंड के साथ एक खास फ्रिक्शन जो उसे चाहिए वो बनाए, तो तब बेटे ये जो टायर है ये रोल करना शुरू करेगा, स्लाइड नहीं करेगा। यही सूरत हाल है कि अगर हमने एक चलती हुई को रोकना है, एक चलती हुई गाड़ी को रोकना है, तो फिर क्या होगा, तब भी हमें एक खास अमाउंट में जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो चाहिए होती है। लेकिन एक बात याद रखें कि इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की भी एक खास लिमिट होती है। इसीलिए अब एक बंदा है वो 120 की स्पीड पे गाड़ी को लेके जा रहा है, अब अगर एकदम उसने सडनली फुल प्रेस कर दिया ब्रेक को, तो बेटे तब भी एक तो हो सकता है कि वो हादसे कभी में भी शिकार हो जाए। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही है, तो गाड़ी का इतना ज्यादा मोमेंटम ही होता है, क्वांटिटी है मोशन की इतनी ज्यादा, तो उस मोमेंटम की वजह से जितनी मर्जी आप ब्रेक एकदम लगा दें, गाड़ी रुकेगी नहीं, बल्कि वो इतने फासले तक तो हो सकता है 10 20 30 100 मीटर तक भी वो ऐसे स्लाइड करती हुई चली जाए, रुके ना। वो हो सकता है टायर तो घूमना रुक जाए, लेकिन गाड़ी रुकेगी नहीं मोमेंटम की वजह से, और वो स्लाइड करते हुए हो सकता है किसी हादसे का सबब भी बन जाए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है मूव स्टॉप करवाने के लिए भी इसकी भी एक खास लिमिट होती है, जो कि टायर प्रोवाइड कर सकते हैं। यार टायर की अपनी क्वालिटी के हिसाब से ये जो है वो चीज़ वेरी करती है। अब हम अगर सडन अप्लाई करते हैं ब्रेक को और उस लिमिट को नहीं देखते, उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, तो हम फिर अपना जो कंट्रोल है ड्राइव के ऊपर वो खो सकते हैं, और अनबैलेंस होने की वजह से हमें किसी हादसे का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए बताया जाता है कि जो ब्रेक है वो सडन नहीं लगानी चाहिए, बल्कि धीरे धीरे लगानी चाहिए। एक उस लिमिट को मलूज़े खातिर रखते हुए ही आपको वो फोर्स जो है वो अप्लाई करना चाहिए। तो बेटे एक यही मेन कंसेप्ट था इसका, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्किडिंग फ्रिक्शन का भी, और उसके अलावा रोलिंग फ्रिक्शन का भी। तो बेटे आज के लेक्चर इतना ही था, अपना ख्याल रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।